नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एसएस एनालिसिस पर आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मेरा सभी दर्शकों से अनुरोध है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही नीचे आ रहे बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस उनको मिल सकें और वो अपना निर्णय अच्छे से ले लें। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस वीडियो को पूरा होने तक जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। यहाँ आप देख रहे हैं निफ्टी इंडेक्स का एक डेली चार्ट। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि हमने पिछले दो ट्रेडिंग सत्रों में एक अच्छी बढ़त देखी, यानी बृहस्पतिवार और शुक्रवार को, और अंत में शुक्रवार को जो क्लोजिंग है निफ्टी इंडेक्स की वो 10,244 पर हुई है। तो यहाँ मैं कहूंगा निफ्टी एक बड़े इंपॉर्टेंट लेवल पर बंद हुआ है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जो मूविंग एवरेजेस की स्थिति थी वो एक बुलिश इंडिकेशन दे रही थी, जहां की हम देख रहे थे कि एक ब्रेकआउट हुआ था जहां 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऊपर आ गई थी 20 डेज मूविंग एवरेज के, और वहीं इन दोनों ने 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 16 जून को यह एक क्रॉसओवर हुआ जहां 20 डेज मूविंग एवरेज ने क्रॉस किया 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, और यहाँ एक अच्छा बाउंस बैक हमने देखा। इन स्तरों से आप देख सकते हैं कि 16 जून से जब निफ्टी 9,753 के स्तर को छू रहा था तब यहाँ से एक अच्छी रिकवरी दिखाई गई 16 जून को, और उससे अगले दिन यानी 17 जून को भी एक अच्छा अटेम्प्ट हुआ, परंतु इन स्तरों पर यानी 10,000 के लेवल पर एक स्टिफ रेजिस्टेंस निफ्टी को देखना पड़ा 17 जून को। परंतु ये जो बुलिश ट्रेंड कायम था पिछले हफ्ते में, क्योंकि यूएस मार्केट्स में काफी एक स्ट्रेंथ देखी जा रही थी इन बातों के चलते कि वहां रीओपनिंग हो सकती है, और जिसके क्योंकि फेड ने काफी अटेम्प्ट किया था, काफी अच्छा एक पैकेज दिया था जिसके चलते वहां रीओपनिंग होप्स काफी बढ़ गई थी, लोगों की उम्मीदें काफी बढ़ गई थी इकोनॉमी की रीओपनिंग को लेकर, जिसके चलते हमने यूएस सिक्योरिटी मार्केट्स में भी काफी अच्छी बढ़त जारी रहते हुए देखी, जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमें भारतीय मार्केट्स पर देखने को मिला, जिसके चलते भारतीय मार्केट्स में एक अप ट्रेंड देखा हमने इस तरह से। यानी 12 जून से आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने जब इस लेवल के ऊपर सस्टेन किया था, यानी 9,568 का जो लेवल है इसके ऊपर सस्टेन जब निफ्टी ने किया, तो यहाँ से निफ्टी में एक अच्छा बाउंस बैक हुआ जहां निफ्टी ने एक कोशिश की बार बार 10,000 के स्तर को तोड़ने की। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ कई बार अटेम्प्ट हुआ 10,000 के स्तर को तोड़ने का, और अंत में आप देख सकते हैं कि बृहस्पतिवार को एक क्लोजिंग हुई थी, और यहाँ आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने 10,000 के ऊपर क्लोज किया था 18 जून को, और 19 जून को एक अच्छा अपवर्ड मूव हुआ जिसमें एक अहम रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ा निफ्टी ने 10,163 के, और उसके ऊपर सस्टेन भी किया जहां निफ्टी ने अंत में क्लोजिंग दी है 10,244 पर। परंतु यहाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो निफ्टी फ्यूचर्स हैं उनकी क्लोजिंग 10,145 पर हुई है, तकरीबन यहाँ से 100 पॉइंट नीचे। तो यहाँ मेरा मानना है कि अभी हम निफ्टी में यदि देखें तो अभी भी हम 10,163 के नीचे पाते हैं एक तरह से, जो कि एक अभी भी बेरिशनेस को दिखाता है निफ्टी में। क्यों? निफ्टी फ्यूचर्स का तकरीबन 100 पॉइंट नीचे क्लोज होना निफ्टी इंडेक्स से एक सीधा सीधा एक बेरिश सिग्नल है, जहां की हो सकता है कि बुलिश सेंटीमेंट्स के चलते एक अटेम्प्ट फिर से हो इस अहम रेजिस्टेंस को तोड़ने का, यानी 10,336 का एक अगला अहम रेजिस्टेंस लेवल है या निफ्टी के लिए, और उससे अगली जो रेजिस्टेंस है वो 10,550 के आसपास है, यहाँ जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर से। तो अब देखना है कि क्या निफ्टी इंडेक्स आने वाले हफ्ते में इन दो अहम रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर सस्टेन करता है या नहीं, और या फिर निफ्टी में कभी भी एक सेल ऑफ की शुरुआत फिर से हो सकती है इन लेवल्स के बीच में। क्योंकि मेरा मानना है कि ये जो दो रेजिस्टेंस लेवल्स हैं 10,336 का और 10,550 का, क्योंकि मेरा मानना है कि इस रेंज के बीच बीयर्स की काफी अधिकता है, यानी इन लेवल्स पर काफी एक खतरा बढ़ जाता है निफ्टी में सेलिंग जारी होने का। क्योंकि निफ्टी में यदि देखा जाए तो फंडामेंटल्स काफी वीक हैं अभी भी, वहीं जो कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस हैं पूरे विश्व में, और वहीं भारत में कोविड-19 की जो महामारी है वो काफी तेजी से उसका प्रसार हो रहा है, वो काफी तेजी से फैल रही है, जो कि एक बड़ी भारी चिंता का विषय है। क्योंकि जिसकी वजह से काफी लंबे समय से भारतीय व्यवस्था एक मंदी की कगार पर खड़ी है, क्योंकि पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति है, और वहीं ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरह से ठप है, जिसके चलते तो जो आने वाले क्वार्टर है यानी अप्रैल से लेकर जो जून का क्वार्टर है वहां पर जो नतीजे हैं
सभी कंपनीज के काफी खराब रहने वाले हैं और वहां हमें प्रॉफिट्स में काफी बड़ी मंदी देखने को मिलेगी आने वाले क्वार्टर्स में जब रिजल्ट आएंगे। तो मेरा मानना है कि अब हमें सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ यदि निफ्टी ने इन दो रेजिस्टेंस लेवल्स को पार करके सस्टेन कर भी लिया तो मेरा मानना है कि इन लेवल्स पर निफ्टी को यानी 10,626 पर एक कड़ा रेजिस्टेंस आने वाले समय मिल सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यदि हम इन मूवमेंट्स को नापें 23 मार्च 2020 से लेकर कल तक की मूवमेंट को अगर मैप करें एक जोन में, तो ये जोन अप ट्रेंड तो है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये येलो कलर में मैंने इसको नापने की कोशिश की है। तो अब यहाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने देखी कि इस जोन के जो निचला स्तर है, जब यहाँ से एक अपवर्ड मूव बनता है तो इस स्तर को छूते ही यहाँ से सेलिंग होती है और फिर वापस निफ्टी लौटकर इस अप ट्रेंड के इस निचले स्तर तक जरूर आता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आया, उसके बाद फिर से एक अप ट्रेंड हुआ, परंतु यहाँ बार बार कोशिश हुई इस अप ट्रेंड की अपर लाइन को तोड़ने की, परंतु तोड़ नहीं पाया। अंत में आप यहाँ देख सकते हैं कि फिर से यहाँ एक सेल ऑफ हुआ और यहाँ निफ्टी को हमने फिर से गिरते हुए देखा। ये एक डेली चार्ट है, तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि निफ्टी ने किस तरह से बिहेव किया है। जब जब यहाँ ऊपरी स्तर पर गया निफ्टी इस अप ट्रेंड के, तो यहाँ से सेलिंग हुई, जहाँ निफ्टी यहाँ तक आया। आप देख सकते हैं कि फिर से एक अप ट्रेंड की शुरुआत देखी इस ट्रेडिंग रेंज में। आप यहाँ देख सकते हैं कि 27 मई से एक फिर से शुरुआत हुई है, जहां हमने पहली बार एक टफ रेजिस्टेंस महसूस की थी इस ट्रेडिंग रेंज के अपर एंड पर। फिर से एक बार जहां निफ्टी ने 8 जून को एक अटेम्प्ट किया था इस अहम रेजिस्टेंस को तोड़ने का, जहां हम निफ्टी को फिर से एक बार पाते हैं कि वो फिर से इस एम रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ने का प्रयास करेगी। और यहाँ इस रेजिस्टेंस को तोड़ने के प्रयास में निफ्टी में एक सेल ऑफ जारी हुआ, जहां निफ्टी ने फिर से इन स्तर तक आ गया था। तो यहाँ अब देखना है कि आने वाले हफ्ते में क्या निफ्टी इस एम रेजिस्टेंस लेवल को तोड़कर यानी 10,336 को तोड़कर इसके ऊपर सस्टेन कर पाएगा या नहीं। उससे अगर अहम रेजिस्टेंस लेवल 10,550 का है, तो यदि निफ्टी ने इन सब अहम रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ भी लिया तो इस अप ट्रेंड की जो अपर लाइन है इसको तोड़कर सस्टेन कर पाएगा या नहीं, इसमें काफी संशय अभी बाकी है, क्योंकि फंडामेंटल्स काफी वीक हैं। और वहीं भारत और चाइना के बीच में जो रिश्ते हैं वो काफी एक नेगेटिव टेरिटरी में जा चुके हैं, जहां की काफी टेंशन बढ़ चुकी है दोनों देशों के बीच में, जिसके चलते व्यापारिक संबंधों पर काफी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। और मेरा मानना है कि यदि इस स्तर को निफ्टी ने तोड़ भी लिया किसी तरह से यानी 10,626 के, तो यहां से मेरा मानना है कि जो इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है यानी 200 डेज मूविंग एवरेज का यानी 10,914 का, तो यहाँ इस लेवल से एक भारी सेल ऑफ निफ्टी में जरूर देखा जाएगा, क्योंकि ये एक कड़ा रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए। परंतु यहाँ तक पहुंचना अभी मुझे इम्पॉसिबल लगता है। अभी तो मेरा मानना है कि यदि निफ्टी ने इन दोनों रेजिस्टेंस लेवल को तोड़कर सस्टेन कर लिया या इस ट्रेडिंग रेंज के ऊपर भी गया निफ्टी यानी 10,678 तक, तो यहाँ से निफ्टी में फिर से सेलिंग शुरू हो सकती है। निफ्टी को हम फिर से एक बार इस तरह तक आते हुए देख सकते हैं। और उससे नीचे जो अहम सपोर्ट लेवल निफ्टी का वो 10,568 पर है, जहां से निफ्टी में कुछ बाउंस बैक की उम्मीद की जा सकती है। और उससे अगला जो सपोर्ट लेवल मिलेगा आने वाले हफ्ते में, जो एक अहम सपोर्ट लेवल वो इचिमोकु क्लाउड का अपर एंड है, जो कि 9,440 पर है। यहाँ से निफ्टी में एक बाउंस बैक की उम्मीद की जा सकती है वापस इन इस स्थानों तक। परंतु अभी तो हमें देखना होगा कि आने वाले हफ्ते में जो शुरुआत है, पहले ट्रेडिंग सत्र में निफ्टी किन स्तर पर खुलता है। क्या निफ्टी वापस 10,163 के नीचे खुल सकता है, क्योंकि जो निफ्टी फ्यूचर्स है वो 10,145 पर उनकी क्लोजिंग हुई है, जो कि एक नेगेटिव संकेत है, जिसके चलते मेरा मानना है कि निफ्टी में हम आने वाले हफ्ते के पहले ट्रेडिंग सत्र में एक गैप डाउन ओपनिंग से शुरुआत देख सकते हैं, जाकि निफ्टी फिर से एक अटेम्प्ट करेगा एक अपवर्ड मूव बनाने का, जहां की जो अहम रेजिस्टेंस लेवल है 10,336 का, वो निफ्टी को एक कड़ा रेजिस्टेंस प्रदान कर सकता है, जहां से निफ्टी में एक फिर से सेल ऑफ जारी हो सकता है। वापस निफ्टी को यहाँ इन स्तर तक हम देख सकते हैं उस स्थिति में यानी 9,823 तक। और यदि आने वाले हफ्ते में पहले ट्रेडिंग सत्र की शुरुआत एक गैप अप ओपनिंग के साथ होती है, तो हम निफ्टी को इन स्तरों को छूते हुए देखेंगे आने वाले हफ्ते में, यानी जो इस जोन का जो अपर हैंड है, क्या निफ्टी इसके ऊपर जाता है या फिर से हमें इन स्तरों से एक सेल ऑफ देखने को मिलता है।
आने वाले हफ्ते में किसी भी दिन यदि निफ्टी ने इस ट्रेडिंग जोन के ऊपर जाने की कोशिश की तो मेरा मानना है कि यहाँ से एक सेल ऑफ निफ्टी को मिलेगा और जिस सेलिंग के चलते निफ्टी वापस इन स्तरों तक आ सकता है, इसमें कोई शक नहीं। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि निफ्टी में यदि हम ट्रेंड्स की बात करें जो कि सेंटीमेंट्स पर निर्धारित होते हैं, तो यहाँ जब निफ्टी में इस डाउनवर्ड ट्रेंड की शुरुआत हुई थी, जब निफ्टी ने 20 जनवरी को एक हाई लगाया था 12,442 का तकरीबन, तब से निफ्टी में हमने एक भारी बेरिश प्रेशर कायम रहते हुए देखा, जिसके चलते निफ्टी ने बार बार अटेम्प्ट किया इस स्तर को तोड़ने का, यानी 12,233 के स्तर को, परंतु तोड़ नहीं पाया। अंत में हमने 14 फरवरी से एक डाउनवर्ड ट्रेंड की शुरुआत देखी, जहां की खड़ी गिरावट थी जो पूरे फरवरी के महीने में तो जारी रही, जहां की हमने जब शुरुआत की मार्च की तो हमने देखा कि निफ्टी में ये गिरावट काफी एक उग्र रूप ले गई, जहां की निफ्टी ने एक अटेम्प्ट किया था 28 फरवरी के बाद लगातार कई ट्रेडिंग सत्रों तक इस अहम रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ने का, यानी 11,386 के लेवल को निफ्टी ने बार बार अटेम्प्ट किया परंतु तोड़ नहीं पाया। और फिर निफ्टी में हमने गैप डाउन्स की एक सीरीज शुरू होते हुए देखी जो पूरे मार्च के महीने में जारी रही, जहां निफ्टी ने नीचे इन स्तरों को छुआ था। इस गिरावट में निफ्टी ने 23 मार्च को 7,526 के लेवल को तकरीबन छुआ था। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो गिरावट थी एक खड़ी गिरावट थी, परंतु जो रिकवरी है एक 30 डिग्री का एंगल में कहूंगा इसे, ये तकरीबन 36 डिग्री का एक एंगल है जिसके बीच में ये अप ट्रेंड जोन मैंने बनाया है। कोई ये वी शेप रिकवरी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वी शेप रिकवरी हो सकती थी अगर निफ्टी के फंडामेंटल्स मजबूत होते या हमारी इकोनॉमी इतनी सबल होती, परंतु जो कोविड-19 की जो मार है जिसका असर हमने यहाँ से पड़ते हुए देखा था, क्योंकि जो पहला जो केस है वो फरवरी के माह में ही कंफर्म हो गया था, अमेरिका ने उसको पुष्टि कर दी थी। किसी को नहीं पता था कि ये इतना खतरनाक रूप ले सकता है, जिसकी मार हमने पूरे मार्च के महीने में जारी रहते हुए देखी। और अभी तो नए केसेस का मिलना काफी भारी संख्या में जारी है। दिन प्रतिदिन मिलने वाले नए केसेस की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जो कि एक काफी बड़ी चिंता का विषय है। तो जिसके चलते मेरा मानना है कि यदि इस महीने के अंत तक यानी 30 जून तक यदि निफ्टी ने इस तरह तक पहुंचने की कोशिश कर भी ली, यानी 200 डेज मूविंग एवरेज का जो अहम रेजिस्टेंस लेवल है, यदि यहाँ तक पहुंच भी गया निफ्टी, तो मेरा मानना है कि 2 जुलाई से हम निफ्टी में एक बड़ी गिरावट की शुरुआत फिर से होते हुए देखेंगे, जहां की निफ्टी फिर से इस पैटर्न को फॉलो कर सकता है जो कि पूरे जुलाई के माह में जारी रह सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि निफ्टी इस बार इस अहम सपोर्ट लेवल को भी तोड़ेगा इस गिरावट में, जिसकी शुरुआत हम 2 जुलाई से होते हुए देखेंगे। तो दोस्तों ये सिर्फ एक अनुमान है जो कि आज की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लगाया जा रहा है, परंतु यदि इस बीच में कोविड-19 की कोई सक्सेसफुल दवाई आ जाती है या कोई वैक्सीन निकल कर आती है तो उसके चलते यहाँ हम एक अपवर्ड मूव भी देख सकते हैं जारी रहते हुए, क्योंकि जो आज के समय में जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है वो कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस हैं, परंतु यहाँ कोई सक्सेसफुल मेडिकल ट्रीटमेंट निकल कर आ जाता है इस महामारी का, तो हम निफ्टी में ये बढ़त जारी रहते हुए देख सकते हैं। परंतु इस बढ़त में हम कहां तक जा पाएंगे ये कहना काफी मुश्किल है, क्योंकि इस बढ़त में सबसे जो कड़ा रेजिस्टेंस ऊपर के अपवर्ड मूव में मिलेगा वो 11,464 पर होगा, जहां से हमने इस डाउनवर्ड ट्रेंड की शुरुआत होते हुए देखी थी। आप देख सकते हैं कि ये जो स्तर है ये इस अप ट्रेंड में एक काफी बड़ी बाधा साबित हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि 11,394 के स्तर को बार बार निफ्टी ने अटेम्प्ट किया था इसको तोड़ने का, परंतु तोड़ नहीं पाया था। कई ट्रेडिंग सत्रों तक ये कोशिश जारी रही थी। अंत में जब नहीं तोड़ पाया निफ्टी इस अहम रेजिस्टेंस लेवल को, तो हमने एक खड़ी गिरावट जारी रहते हुए देखी पूरे मार्च के महीने में। तो यदि निफ्टी ने किसी तरह से एक अपवर्ड मूव में यानी बुलिश सेंटीमेंट्स के चलते इस स्तर को छू भी लिया, यानी 200 डेज मूविंग एवरेज की स्टिफ रेजिस्टेंस को तोड़ भी दिया, तो हमें इन स्तरों से फिर से यानी 11,300 के स्तर से फिर से एक भारी सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। क्योंकि अभी तो ये सब बातें इस बात को लेकर है कि क्या कोविड-19 का एक सक्सेसफुल इलाज निकलेगा या नहीं। तो मेरा मानना है कि निफ्टी में यदि गिरावट शुरू होगी तो एक खड़ी गिरावट हो सकती है, जहां की तो यहाँ मेरी ट्रेडिंग रेंज जो होगी आने वाले हफ्ते के लिए वो 9,568 से लेकर और ऊपर तो 50 तक होगी, जिसके बीच में निफ्टी काफी वॉलेटाइल रूप में हमें एक मूव दिखा सकता है, जो कि पूरे हफ्ते में वॉलेटिलिटी काफी अधिक रह सकती है। तो ये जो 2 लेवल है इसके बीच में निफ्टी काफी जिग-जैग मैनर में ट्रेड करेगा आने वाले हफ्ते में, जो 22 जून से शुरू हो रहा है
है तो यहाँ आपको काफी ध्यान रखना होगा कि निफ्टी का एक ब्रेकआउट इन दोनों स्तरों के बाहर यदि होता है, यानी ऊपरी स्तर पर यदि निफ्टी 10,550 के लेवल को तोड़कर सस्टेन कर लेता है तो अगला रेजिस्टेंस लेवल होगा 10,914 का, जहां 200 डेज मूविंग एवरेज एक टफ रेजिस्टेंस देगी, जहां की हमें निफ्टी में सेल ऑफ देखने को मिलेगा। और यदि नीचे निफ्टी ने इस अहम सपोर्ट लेवल को तोड़ा, यानी 9,568 की सपोर्ट को यदि निफ्टी ने तोड़ दिया आने वाले हफ्ते में, तो नीचे का जो ब्रेकआउट है उसमें जो अहम सपोर्ट लेवल है वो इचिमोकु क्लाउड के अंदर जाकर मिल सकता है, जहां की निचला स्तर जो है अभी 9,255 पर है, जहां से हमें एक बाउंस बैक की उम्मीद अभी भी कर सकते हैं। तो अब देखना है कि निफ्टी आने वाले हफ्ते में किस लेवल को पहले दिखाता है, क्या वो हमें 9,500 का लेवल पहले दिखाता है या 10,500 का लेवल पहले दिखाता है। तो आने वाले हफ्ते में हमें भारी वॉलेटिलिटी निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो हम आने वाले हफ्ते में निफ्टी को 10,900 से लेकर 9,550 के लेवल तक आते हुए देख सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।